हरिओम वृषभ राशि के सभी साथियों का स्वागत है। आज हम थोड़ा भविष्य में झांकने वाले हैं, एक बहुत बहुत ही खास तारीख पे, 19 फरवरी 2026। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये दिन वृषभ राशि वालों के लिए बड़े जबरदस्त आर्थिक बदलाव लेकर आ रहा है। आज की चर्चा में हम यही समझेंगे कि आखिर क्यों ये खास दिन किसी की भी तिजोरी भरने की चाबी साबित हो सकता है। सोचिए जरा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बस इसी काम में लगी हैं कि धन बढ़े और बढ़ता ही जाए। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये महाधन योग बन ही क्यों रहा है। चलिए इसके पीछे का जो कॉस्मिक लॉजिक है ना, उसे समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में दूसरा घर, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, वो होता है हमारी जमा पूंजी का। हमारा बैंक बैलेंस, हमारी संपत्ति, हमारे परिवार का धन, ये सब यहीं से देखा जाता है। ये वो तिजोरी है जहां हमारी सारी मेहनत की कमाई रखी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ है 11वां घर, जो हमारी इनकम का सोर्स है। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, सैलरी से, बिजनेस से या किसी और मुनाफे से। तो यूं समझिए कि 11वां घर पैसों के आने का रास्ता है और दूसरा घर उसे सहेज कर रखने की जगह। तो इस दिन क्या हो रहा है? 4 बड़ी ज्योतिषीय घटनाएं एक साथ हो रही हैं जो ये अखंड धन योग बना रही हैं। पहली, ये दिन गुरुवार है, मतलब बृहस्पति का दिन, जो खुद धन के कारक हैं। दूसरी, बृहस्पति खुद धन के घर में यानी दूसरे भाव में बैठे हैं। तीसरी, चंद्रमा आय के घर में यानी 11वें भाव में हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हैं, मतलब एक दूसरे की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और जानते हैं इस योग की सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ पैसा आने का योग नहीं है। ये योग इस बात को पक्का करता है कि जो धन आएगा वो आपके पास रुकेगा भी, टिकेगा भी, जिससे बैंक बैलेंस में सही मायनों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो हमने ज्योतिष के हिसाब से तो समझ लिया, पर असल जिंदगी में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। इस योग का असर बहुत बड़ा है। कहीं फंसा हुआ पैसा है, वो मिल सकता है। बिजनेस में कोई डील करेंगे तो लंबे समय तक फायदा देगी। परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो वो सुलझ सकता है। और हां, आपकी वाणी में एक ऐसा जादू होगा कि आपके काम बस यूं ही बन जाएंगे। हाँ, करियर के मामले में एक छोटी सी बात का ध्यान रखना जरूरी है। सरकारी कामों में सफलता तो पक्की है, लेकिन इस कामयाबी को अपने सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा। थोड़ा अहंकार से बचना होगा, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। चलिए अब फटाफट से इस दिन से जुड़े कुछ शुभ अंकों और समय पर एक नजर डाल लेते हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत काम आएगा। इस दिन किस्मत कितना साथ देगी? ज्योतिषीय गणना के हिसाब से गुरु और चंद्रमा की वजह से भाग्य 98% तक साथ है। मतलब ये किसी भी काम में सफलता का एक बहुत ही बड़ा इशारा है। इस दिन की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, दोपहर 1:59 से 3:24 तक राहु काल है। इस समय में कोई भी बड़ा लेन देन, कोई भी बड़ी डील करने से बचना चाहिए। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस अद्भुत दिन की ऊर्जा का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए, इसके लिए कुछ महा उपाय हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। ये 4 स्टेप्स का उपाय बहुत आसान लेकिन बहुत असरदार है। तिजोरी में पीला कपड़ा रखने से धन आकर्षित होगा। नहाने के पानी में हल्दी और माथे पर केसर का तिलक गुरु ग्रह को बल देगा। किसी जरूरतमंद को दान करने से पुण्य बढ़ेगा। और आखिर में इस मंत्र का जाप करने से इस योग की पूरी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाएगी। एक बात याद रखिए, ये सिर्फ रस्में नहीं हैं। ये उपाय इस दिन की शक्तिशाली ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने का एक तरीका है, ताकि धन और वाणी दोनों का पूरा लाभ मिल सके। तो अब सवाल यही है कि जब ये मौका आएगा तो इसका लाभ उठाने की क्या योजना होगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरिओम।